प्रभु आज के दिन में हर एक को आशीष दे और हम अध्ययन के लिए परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे भजन संहिता 73 और इस प्रकार से सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों की विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती पर उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों की नाई कष्ट नहीं होता और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है और उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। वे डील मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी पर बोलते फिरते हैं। तो भी उनकी प्रजा इधर उधर लौट जाएगी और उनको मरे हुए के प्याले का जल भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। पर वे कहते हैं कि ईश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो वो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों के कामों में निर्दोषता में धोया है, क्योंकि वे दिन भर मार खाता आया हूं और प्रतिदिन प्रतिभोग को मेरी ताड़ना होती है। यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख, मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए हैं, घबराते घबराते नाश हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को कुछ जानता है, वैसे ही प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया, मेरा अंतःकरण छिद गया था। मैं तो पशु शरीर का बन गया, समझता ना था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था कि तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और जब तक मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग मेरा कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों हार गए हैं, पर परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरी बहाव और मेरे हृदय की चट्टान बनाए। जो मुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध विचार करता है उनको तू ना विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना सर्व स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूं। परमेश्वर के वचन में आशीष दे। जब हम सब तमाम प्रकार की कठिनाइयों में, परेशानियों में, समस्याओं में
आज पढ़ते हैं और तब हमारे अंदर बहुत सारी बातें, विचार पैदा होते हैं। इससे पहले कि हम और बातों पर गंभीरता से विचार करें, जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, बाइबल बताती है केवल स्वर्गदूत थे और परमेश्वर था, और स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ रहते थे और उसकी महिमा करते थे और सब कुछ अच्छा था। फिर परमेश्वर का वचन बताता है, फिर परमेश्वर वहां जो स्वर्ग में गड़बड़ी हुई और परमेश्वर ने वहां के तमाम स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर जमीन नीचे गिरा दिया, और जब नीचे गिरा दिया तो उन्होंने अपने प्रभाव से सब अंधकार कर दिया। और तब परमेश्वर ने फिर जब देखा और उसको फिर उसने संभाला, कुछ जगह को अच्छा बनाया, पेड़ पौधे लगाए, सब कुछ जो आज हम जिसका आनंद ले रहे हैं, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। और बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को बनाए, और मनुष्य को बनाया। और जब मनुष्य को बनाया तो उसकी समय सीमा नहीं थी, वो अनंत के लिए बनाया गया था। परंतु उसमें एक बात उसके लिए कह दी गई थी, तुम इस फल के सभी फल खा सकते हो, परंतु इसको छूना नहीं। इसका प्रभाव तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा और तब तुम्हारे जीवन नष्ट हो जाएंगे। तब तक परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, उसका कोई नाम नहीं था, वो केवल एक मनुष्य था। और उसने परमेश्वर ने उसको रखा, एक उस जगह पर रखा था जहां परमेश्वर ने खुद तैयार की थी, खूबसूरत जगह पर। और उसके बाद उसके साथ सहायक बनाया जो उसके बिल्कुल अपने समान तो था। और तब उसके पास दोनों को जब लाया और जब आमने सामने हुए, परमेश्वर तब उसने कहा, ये हड्डी में थी हड्डी और मांस में का मांस, क्योंकि दोनों समान थे। और परमेश्वर ने आशीष दी और कहा, इस पृथ्वी में फूलो फलो और भर जाओ। परंतु परमेश्वर ने तब नर नारी कहा। और इसके बाद जब वो अपने उसकी बात की रखवाली कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोग थे जो उसको बिगाड़ रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। और तब परमेश्वर का वचन बताता है प्रकाश से तुमाक के और 11:18 पद में वहां लिखा है, बिगाड़ने वाले क्या किए जाए? नाश। पृथ्वी को बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। और उसकी सुरक्षा के लिए आज मनुष्य को रखा। लेकिन जब पाप कर दिया और जब वहां से निकाल दिया गया, और तब परमेश्वर ने कहा, हे आदम तू कहां है? पहली बार परमेश्वर ने आज मनुष्य को आदम कह करके संबोधित। यहां से मनुष्य के नाम की शुरुआत हुई। यह मनुष्य का परिचय था। और इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उसको नाम दे दिया आदम। और इस आदम की कोई पहले एक्सपायरी डेट नहीं थी, लेकिन अब एक्सपायरी डेट सीमा हो गई। और आज की डेट में यह परिस्थिति हो गई है, बहुत समय पहले जब भजन संहिता कई 100 वर्ष पहले लिखा गया, तब का 70 और 80, उसके बाद का दुख और क्लेश, और यह हर किसी के लिए जो आगे जीवन जो जीते हैं यही मिलता है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कि आज की डेट में मनुष्य की सीमा खत्म हो चुकी है। उसे खुद पता नहीं है कब उसका जीवन समाप्त
नहीं तो 969 वर्ष तक लोग जिए। 969 वर्ष तक जीने वाला आखिरी व्यक्ति, उससे आगे कोई भी नहीं जीवन जिया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब यहां इस अध्याय को जब पढ़ रहे थे और वो कह रहा है, जब मैंने बहुत सी बातों की तरफ ध्यान केंद्रित किया, समस्याओं के बारे में, बातचीत के बारे में, व्यवहार के बारे में, मृत्यु के बारे में और उनके घमंड के बारे में, तमाम चीजों के परिणाम के बारे में, और तब ये मेरे लिए कहता है कठिन बात बन गई। आज ये बात उसके ही सामने नहीं थी, आज दुनिया के हर मनुष्य के सामने हर एक बात कठिन है, हर एक बात कठिन है। और उस कठिन बात को हल करने के लिए तमाम प्रकार का उसे अध्ययन करना पड़ता है। परमेश्वर ने जब इस दास ने कहा और कहा, एक बात बड़ी अच्छी बात कही पहले पढ़ना, परमेश्वर सचमुच सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए, यह कोई भी हो सकता है, परमेश्वर उनके लिए भला भला है। और ये भला व्यक्ति यहां जब उसने बहुत सारी बातों को देखा और क्या कहता है 13 पद के पढ़े, निश्चय मैंने अपने हृदय को, मैंने निश्चय अपने हृदय को व्यर्थ में शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता से धोया। कितना विचलित हो गया, उनको उनकी बातों को सुना, उनकी तमाम चीजों को देखा, ये बहुत दुखी हुआ, इनके व्यवहार से बहुत दुखी हुआ। और तब ये कहने लगा, आगे पढ़े 16 पद, अब मैं वो बैठ गया और सोचने लगा, इसे मैं कैसे समझूं। और उसने प्रयास किया समझने का, लेकिन बाइबल बताती है, कहता है मेरी दृष्टि में ये बहुत कठिन समस्या थी। मनुष्य के सामने हर एक बात क्या है, समस्या है, परंतु परमेश्वर के सामने हर एक बात का क्या है, समाधान है। और उसने कहा मैं क्या करूं, और उसने चुनाव किया और वो परमेश्वर के भवन में गया, आराधना में गया और वहां पर बैठ गया और उसने आंखें बंद की और शांत मन से जब सोचने लगा, तब मैंने उनके परिणाम के बारे में ना सोचा, बल्कि उसने उस बात को देखा कि वो कहां पर है, उनका घमंड कहां है, उनकी बातें बड़ी बड़ी कहां है, उनकी दुष्टता, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका जीवन, उनका खान पान, उनका रहना कैसा है। परंतु उनके धन संपत्ति सब कुछ है, परंतु वो है कहां। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती सुसमाचार में, लोग परमेश्वर धन और मनुष्य
परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। लोग चाहते हैं परमेश्वर की सेवा धन से करने, धन प्राप्त करने, धन की भी सेवा करने, और हम परमेश्वर की धन की सेवा कर भी लेगा तो भी वो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो वहां है जहां फिसलने वाला है, और जब फिसलेगा तो वो कहां जाएगा। एक बात बहुत लूका के सुसमाचार और जो उसके 12वें अध्याय में 13वें अध्याय में वहां लिखा है, किसी का जीवन बहुतायत की संपत्ति में नहीं है। किसी का जीवन बहुतायत की संपत्ति में नहीं है। 16वें अध्याय में कहता है, और एक बहुत बड़े धनवान का जिक्र मिलता है, उसके जीवन के बारे में मिलता है, लेकिन वो बड़ी धूमधाम से जब निकलता था, लोग उसको देखते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, उसके कपड़ों को, उसके वस्त्रों को, उनकी चीजों को और उसके व्यवहार को, उसके तमाम संसाधनों को, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो जीवन में किस जगह पर खड़ा है। और जब वो गड्ढे में गिर गया तब उसे पता चला, वहां से विनती करता है, हे पिता, मेरे भाइयों के पास क्या कर, किसी को भेज दे कि वो यहां ना आए जहां मैं आ चुका हूं। परमेश्वर जो चीज लोगों को समझ में ना आए या हमें समझ में नहीं आ रही है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर देखें, क्योंकि कहां हम खड़े हैं। परमेश्वर का वचन आगे बढ़े और उसका 21 पद से, और उन सब परिस्थितियों को देख करके उसका स्वभाव, उसका जीवन, उसका व्यवहार में क्या आ गया, कुड़कुड़ाहट आ गई। और ये कुड़कुड़ाहट किसी भी व्यक्ति के जीवन में आ सकती है। इसलिए पौलुस भी कहता है, तुम जो कुछ करो बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए करो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और कहता है, मेरे मन में क्या हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। और जब चिड़चिड़ाहट हो जाती है तो बात में क्या होता है, आपस में बैठे हैं, अपने आप से ही चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, अपने से, जीवन से। और जब कोई व्यक्ति उसमें जरा सा बोल दे तो वो चिड़चिड़ा व्यक्ति फिर चिड़चिड़ा कर ही बोलेगा, उसके जीवन में फिर अच्छी बात नहीं होगी। और मेरा अंदर से मेरा हृदय छिद गया था, घायल था, पीड़ा देता रहा था। मैं इंसान होते हुए भी इन सब बातों के लिए, परेशानियों को लेकर के मैं पशु शरीर का बन गया, समझता ना था। मैं तो परमेश्वर के साथ होने के बाद भी क्या बन गया, इंसान को जिसे परमेश्वर ने बनाया, पशु तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो उससे भी नीचे गिर गया। तो भी मैं निरंतर तेरे साथ था, तूने मेरे दाहिने हाथ को अपने हाथों में पकड़ रखा था। और उसके बाद आगे लिखा है 25 पद, अब परमेश्वर में जान गया हूं, अब पृथ्वी पर रहते हुए तेरे साथ में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे न धन चाहिए, न घमंड चाहिए, न चीजें चाहिए, न वस्तुएं चाहिए, न तमाम चीजें, न कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। 28 पद, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए अच्छा है।
दुनिया में कहीं भी कुछ भी भला नहीं है। जिनमें हम भलाई खोजते हैं उसी में हमारे लिए बुराई है, परंतु परमेश्वर के सिवा हमारी भलाई कहीं भी नहीं है। मनुष्य की भलाई जिसे परमेश्वर ने बनाया, जिसे शायद दिया नर नारी करके, और इसके बाद उन्हें एक नाम दिया आदम, और इसके बाद जब पाप किया तो आदम का नाम जुड़ गया, हमारी पहचान हो गई। हमने पाप किया है और पाप का परिणाम है मृत्यु। जो आज मृत्यु कभी भी किसी को जीवन में क्या करती है, आजकल तमाम जगहों पर कई बाढ़ है, तो कई बादल फट रहे हैं, तो कई बीमारियां हैं, तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, नाना प्रकार से कई लड़ाइयां हैं, सब कुछ हो रहा है। और लोग मृत्यु क्या कर रही है, लोगों की जिंदगी में को छीन नाश कर रही है। हमें परमेश्वर का वचन जिस मनुष्य को एक कोई उसकी अंतिम एक्सपायरी डेट नहीं थी, वो 969 वर्ष के लिए नहीं था, वो हमेशा के लिए था। जो कुछ खो दिया, बाइबल कहती है मनुष्य के बीच में मृत्यु और मनुष्य के बीच में कितना अंतर है, दंड भर के ही अंतर है। परमेश्वर इस दंड भर के बीच में परमेश्वर आ गया, स्वयं परमेश्वर, क्योंकि वो मनुष्य से प्रेम करता है। वो मनुष्य कोई भी हो सकता है, वो स्त्री कोई भी हो सकता है, वो बच्चा कोई भी हो सकता है। जब परमेश्वर बीच में आ गया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। बाइबल कहती है यूहन्ना का 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र इस पृथ्वी के लिए, इस जगत के लिए, इस जगत के रहने वालों के लिए, जहां हमने आपस में तमाम प्रकार के अपने विचारों से अपने अपने तरीके बना लिए, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा प्रेम सबके लिए एक सा है। और वो इस पृथ्वी पर आ गया ताकि हमें क्या करें, विश्वास करने पर हमें वो जीवन दे दे। ये शरीर तो नाश होगा, चाहे विश्वास करें या ना करें, परंतु वो जीवन जो हमेशा का जीवन है, ये उन्हीं को मिलेगा जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। जो धन पर भरोसा करते हैं उसमें जीवन नहीं है। एक व्यक्ति लूका जैसे समाचार उसका 18वें अध्याय में 18 पद से, और वहां उसका वर्णन, एक वो अच्छा पढ़ा लिखा है, समझदार है, उच्च अच्छे पद पर है, अच्छे घराने में है, संपन्न है, अपने 18 का 18 पद से। किसी सरदार ने आकर के यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, उस जीवन के लिए जो हमेशा का है उसके लिए क्या करूं, मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, पहला तो सवाल यह है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई भी उत्तम नहीं है, केवल एक, कोई भी उत्तम नहीं, क्योंकि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर से रहित है। कोई भी उत्तम नहीं है, उत्तम वही है, केवल एक परमेश्वर। हाँ, तो आज्ञाओं को जो जानता है, तो व्यभिचार न करना,
हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का इज्जत करना। आज यही तो सब कुछ हो रहा है, जिसे करना चाहिए था वो तो नहीं हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था वो हर जगह पर, हर घर में, हर एक व्यक्ति के जीवन में हो रहा है। फिर से उसे पढ़ ले, तू व्यभिचार तू व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना। आज लोग ये बहुत ही सुनने में, समाचार पत्र में देखे तो हर दिन यही कहानियां भरी हैं। हर व्यक्ति को, तमाम आज भी देखते हैं, एक गुटके के लिए पैसा ना देने से बच्चों तक को जहर खिला करके मार दिया, खुद भी मर गई। अजीब बात है, झूठी गवाही न देना, सच तो जानते हैं, कमजोरियां जानते हैं, फिर भी मन लगा करके झूठी गवाही, इसने ऐसा कर दिया, इसी घटना के बारे में उसने कहा, ये जब वो राज मर गए और वो जब दोनों ने और इस अवस्था में, और तब कहते हैं हम उंगली उठा रहे हैं, अब इसने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया। जबकि मुझे अपने मन की बातों को सोचना चाहिए था कि मेरे जीवन में चिड़चिड़ाहट आ गई, मेरे जीवन में ये बुराई आ गई, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई, मेरा मन अत्यधिक छिद गया और मैं चिड़चिड़ा और मेरा हृदय ये क्यों सोचने लगा कि मैंने अपने हृदय को किया, और उनके ठट्ठाओं को याद करने लगे। तब याद करने लगे ये ऐसा करता था, वैसा करता था, मन लगा करके। बाइबल कहती है तो ये काम ना करना। आगे पर क्या कहता है, उसने कहा, उसने बड़े अपने आप को धार्मिक दिखाने का प्रयास किया। मैं तो नरकपन से पैदाइश से ये मुझे गिफ्ट मिला हुआ है। यीशु ने उससे कहा, तुझ में अभी भी इन सब को तो गिफ्ट तो मिला है, परंतु तू अभी भी घटी में जी रहा है, तू अभी भी घटी में जी रहा है। तुझे इसलिए घटी के कारण से तुझे जीवन की आशा नहीं है, तू ये सब कुछ जो गलत कामों में लगा है, इसलिए तेरे पास जीवन मांगता तो आया, लेकिन कर तो तू यही रहा। हाँ, और तब कहा है, एक काम कर, कुछ छुटकारा चाहता है, सब कुछ बेच दे और कंगालों में बांट दे, और तू अपने आप को स्वर्ग के लिए, उस अनंत के लिए, वहां तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो परमेश्वर ने तेरे तैयार किया है। एफेसियों पत्री में काफी तीन कहता है, हमारी सारी स्वर्गीय आशीष कहाँ है, स्वर्ग में हमारी सारी आशीष है, हमारा इंतजार कर रही है। हाँ, और कहा, आओ और मेरे पीछे, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में ना रहेगा। हाँ, और उसके अंदर उदासी आ गई। मैंने कितनी मेहनत से इस संपत्ति को इकट्ठा किया है, कितने लोगों को छल कपट धोखा दिया है, अपने कार्य में, अपने व्यवसाय में, अपने शुभ हर तरीके से, और धो करके अब मैं इसे खो दूं, सवाल ही नहीं उठता। उसने कहा, मैं धन नहीं खो सकता, भले ही उदासी और विनाश में भी मिल जाए। आज तमाम दुनिया में लोग यही कर रहे हैं। उसे वो नहीं मालूम है कि वो फिसलने वाली जगह पर है, जो धन भी उसके साथ नहीं होगा और वो सब कुछ नहीं होगा, ना उदासी के अलावा कुछ नहीं होगा, और जब केवल एक ही चीज होगी, और वो है परमेश्वर रहित।
लेकिन परमेश्वर का दास क्या कहता है, मेरा मन मेरे पैर उखड़ना चाहते थे, मैं दुखी होकर के रो रहा था, तमाम बातों को जो सुन रहा था उनके व्यवहार से बहुत दुखी था, उनकी मृत्यु को देख करके उन्हें अद्भुत रीति से थी और उनके कष्ट, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता था, जबकि मनुष्य को बाइबल कहती है 70-80 के बाद कष्ट और दुख देना चाहिए, परंतु उनको कोई दुख आता ही नहीं था। उनका बल भी हमेशा टूट रहता था, क्योंकि वो अच्छी अच्छी संसार चीजों को इस्तेमाल करते थे। उन्हें भूख तड़प नहीं हो, तड़प कहते थे, उन्हें किसी प्रकार की भूख नहीं थी, क्योंकि वो अच्छी अच्छी चीजों को, लेकिन बाइबल कहती है उनका, वो सोचते थे उनके पास कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। उनके गले में का हार क्या था, अहंकार था, उपद्रव, हमेशा उपद्रव ही सोचते रहते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है ठट्ठा और दुष्टता और डींगे मारना, और ऐसा लगता था कि ये स्वर्ग में बैठे हुए सारी बातों को बोल रहे हैं। परंतु जब उन्हें पता चला तो बाइबल कहती है तो उनको पता चला कि आज हम कहाँ हैं, तब वो प्रार्थना कर रहे हैं, लूका 16 मेरे आगे, हे पिता मेरे भाइयों के पास किसी को भेज दे ताकि वो यहाँ, मैं तो तड़प रहा हूं। आज तमाम ऐसी परिस्थितियों का सामना जीवन में, जो आज अगर आप चिड़चिड़ापन है दूसरे के प्रति, आज अगर आप दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं, दूसरे के अंदर बदले की भावना रखते हैं, दूसरे के अंदर जलन है, दूसरे के प्रति तो आप निंदा रखते हैं, निंदा करते हैं और तमाम प्रकार की बातें, तो आप जीते भी जल रहे हैं आग में। आपको पता नहीं है, आप इस दुनिया में इसमें भी जी रहे हैं, जल रहे हैं और अनंत में भी जलेंगे, क्योंकि ना यहां सुख मिलेगा और ना वहां लोगों को सुख। परमेश्वर ने इसीलिए यीशु मसीह को भेजा, जो उनका आनंद छीन रहा था, जो उनकी खुशी छीन रहा था। यूहन्ना के सुसमाचार कहता है तुम्हारा आनंद तुमसे दिल छीन नहीं सकता, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने इसके पास आया आनंद छीनने के लिए सारी बातें, और इसने कहा, ये रोने लगा और कहने लगा परमेश्वर मैंने क्यों हृदय को शुद्ध किया, मैं क्यों निर्दोषता के हाथों को धोया, और वो बहुत दुखी हुआ और बहुत रो रहा था। और तब परमेश्वर की उपस्थिति में उसने देखा कि उसका हाथ परमेश्वर के हाथों में है, और वो छट पड़ा, परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा है, पकड़ रखा है। इसलिए मेरे अजीजों, तमाम बातों के कारण से, तमाम परिस्थितियों के कारण से घबराए नहीं, विचलित ना हो, उदास ना हो, बल्कि खुशी से परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का वचन कहता है हर समय परमेश्वर यहोवा की स्तुति करते रहो, क्योंकि स्तुति तुम्हारा बल है, स्तुति तुम्हारा बल है। और परमेश्वर जब हमारा बल है तो वो तमाम परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ्य है, जो मनुष्य नहीं बदल सकता है। आइए प्रार्थना से थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज इस दिन के लिए प्रभु जी, इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, आज कहीं भी प्रभु जो लोग आज सुन रहे हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारे साथ आज प्रभु जी प्रार्थना में है, हम एक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आज वो दुखी है, आज वो जो परेशान है, आज तमाम परिस्थिति कारण से बड़े ही तमाम सोचने विचारते लगते हैं, विचार कर रहे हैं। परमेश्वर आज इसी समय में खुशी से भर दे, क्योंकि वो उस परमेश्वर के हाथ में है जिसने सब कुछ को बनाया है, जिसने हमारी एक्सपायरी डेट मिटा दी है, और उसको मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर।
उनके दुखों और परेशानियों और आंखों के आंसुओं को प्रभु यीशु से पोंछ दे। उनके जीवन में प्रभु जी उन सारी परिस्थितियों से प्रभु ने जयवंत कर सामर्थ्य बना और ये कह सके बिस्तरों पर से उठ करके हालेलुया परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमारे हाथों पर पकड़ रखा है। हर एक को प्रभु जी, हर एक को प्रभु अपने योजना में, अपनी इच्छा में ले चले और अपनी महिमा ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु